बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात उन 14 पत्रकारों के बहिष्कार को लेकर कि 14 इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें तो 14 पत्रकारों के बहिष्कार की जो लिस्ट जारी की थी और बहिष्कार किया था, उस पर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हम पत्रकारों के पक्ष में हैं। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने? पहले उनको सुनिए। ये हमको नहीं पता, मुझे यही देखते कि पता है हम क्या के लिए पत्रकार के पक्ष में। देखिए, जब पूरी आजादी मिल जाएगी सबको तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? मुझे ये स्थानीय ये सब उनको अधिकार है, उनको कुछ नहीं करने का। हम नहीं किसी के खिलाफ, गलत बात है। अभी तो जो केंद्र में है वो गड़बड़ करके कुछ लोगों की कब्जा किए हुए इधर उधर कर रहा है। आप लोगों को नहीं पता है, हम तो बराबर बोलते हैं, हम तो आप लोगों का इज्जत करते हैं। लेकिन क्या करिएगा, हमसे कुछ पूछते हैं तो कुछ हल्का लिखिएगा, अब बाद में तो आपको कहेगा नहीं मत लिखो। ये सब क्या कीजिएगा, आजकल तो यही स्थिति हो गई है। हम लोग के साथ जो लोग हैं उन लोग को लगा होगा कि कुछ इधर उधर हो रहा है। एक निवेदन, हालांकि देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं, आप समझिए कि सबको जब पूरे के तौर पर आजादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने ढंग से जो उसको अच्छा लगेगा लिखेगा, सबको अपना अधिकार है। सीएम नीतीश कुमार समर्थन में है, सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो वही बैन वाली लिस्ट दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं और ये पक्ष में है पत्रकारों के। नहीं, देखिए यहाँ पे बात वो नहीं है, थोड़ा सा समझना ये होगा कि इन्होंने जो कहा, हालांकि ये बयान को लेके अगर अखबारों में देखेंगे या मीडिया में देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से ये विमुख जा रहे हैं, उनकी मत से ये अलग मत है और वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन से दूर हो हैं और ये हो सकता है कि तोड़ दें। तो इस तरह की चीजें चल रही है। ठीक है। और लेकिन देखिए ये बयान जो है इन्होंने जो बोला, देखिए नीतीश कुमार अपनी छवि को लेके, इमेज को लेके वो हमेशा से जो है वो कॉन्शियस रहते हैं कि उनकी इमेज पे किसी तरह का कोई ये दाग न लग जाए और वो पक्षपात वाली बात ना है। और मीडिया को लेके जो है ये चीजें जो है काफी बार कही गई है। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसका देखिए कारण ये भी हो सकता है कि लल्लन सिंह जो है इस बैठक में नहीं गए थे। जब बैठक में नहीं गए तो हो सकता है कि इनको जो है अपडेट नहीं किया गया हो। तो ये एक तरह से तंज है। इनकी जो सबसे बड़ी शिकायत क्या है, ये तो बनना चाहते थे प्रभारी, ये क्या बोलते हैं, हाँ, इंडिया गठबंधन का जो है ये बनना समन्वयक बनना चाहते थे, वो बनाया नहीं गया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी तो है इनकी। तो लेकिन इन्होंने जो कहा कि इसकी जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि वहां से नहीं कुछ बोला गया होगा, अपडेट नहीं आया है। तो एक तरह से विरोध तो है, लेकिन दूसरा क्या है कि मीडिया की स्वतंत्रता को लेके जो बात कही गई, इन्होंने भी बात यही कहा कि हालांकि अभी जो भी है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है जब हटेगी तो आपको पूरा लिखने का पावर मिलेगा। और जो है कहने का मतलब अभी जो मीडिया जो है कहीं ना कहीं इन्होंने भी यही बात कही कि बंदिश में है, उन पे बहुत सारे प्रतिबंध हैं, स्वतंत्रता तो जो है हम अगर आते हैं सरकार में तो आपको पूरा मौका मिलेगा खुल के लिखने का, आप जो चाहते हैं लिखना उसकी आजादी होगी। तो ये कहीं ना कहीं बातें वही कही गई, घुमा के कही गई। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन पे जो है कहा जाए तो अपनी ये चीजें बताने की कोशिश की गई कि ये जब फैसले लिए गए तो इस फैसले में हमारी अहमियत नहीं रखी गई, हमसे पूछा तक नहीं गया, ये जताने की कोशिश इन्होंने जरूर की है। और इससे एक चीज तो समझ में आ रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि नीतीश जो है बहुत खुश है इस इंडिया गठबंधन से, क्योंकि बार बार जो है इनकी बातों को या तो नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है या तो इनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो ये नाराज तो नजर आ रहे हैं। और ये भी है कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब ये इन्हें लग रहा है कि अब मेरी पूछ कम हो गई है। पर जिस तरीके से अभी मीडिया में चल रहा है, खबरों में आ रहा है कि अलग हो सकते हैं, बहुत सारे कारण भी बताए जा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अलग होना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए कारण तो बहुत हैं, गिनाने के लिए आ जाए तो बहुत गिना सकते हैं, लेकिन राजनीति में इतनी जल्दी अगर आप पलट जाते हैं फिर से
तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इस गठबंधन को तैयार करने में इन्हीं का हाथ है। बिल्कुल। तो आप कौन सी लॉजिक देंगे? अगर जैसे बिहार में सीटों का बंटवारा को लेके है विवाद है, वो कांग्रेस, सीपीआई और आरजेडी के साथ तो इनका खास तौर से विवाद है, लेकिन ये चीजें आरजेडी भी, हालांकि इनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो G20 में ये गए, उसे नाराजगी कांग्रेस में और आरजेडी में है, लेकिन अब कोई तो ऐसा चीज मिले जिससे छोड़ के ये आए, तो इसलिए जो है थोड़ा सा भी समस्या मुझे नजर आता है। और आज अगर आप उनकी क्या बोलते हैं, तेज प्रताप की अगर बाइट सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि नीतीश चाहकर भी, हालांकि डाउट तो है, लेकिन आश्वस्त हैं कि ये कहीं जाने वाले नहीं, अब इनका कहीं और चारा नहीं है ये चीज। क्योंकि देखिए, अगर आप जो है उस गठबंधन के मुखिया नहीं होते, मतलब इसकी शुरुआत ही जो है नीतीश कुमार ने की है, अब वो ही हट जाए, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो ये कहने वाली बात है। तो मैं चाहूंगा कि तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा चाचा जी को लेके और फिर अपने बड़े तेजस्वी छोटे भाई को लेकर, सुनिए तेज प्रताप यादव ने क्या कहा। तेजस्वी जी को सीएम कब बनाना है? अब देखिए, फिर फालतू का बात आप कर रहे हैं, फालतू का बात है ये सब। सीएम तो चाचा जी हैं अभी, और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं। अगर आपको मीडिया के लोग को पीएम बनने का मन है तो बन जाएगी। तेजस्वी जी को सीएम कब बनाना है? अब देखिए, फिर फालतू का बात आप कर रहे हैं, फालतू का बात है ये सब। सीएम तो चाचा जी हैं अभी, और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं। अगर आपको मीडिया के लोग को पीएम बनने का मन है तो बन जाएगी। तो तेजस्वी जी को सीएम क्यों बनाने के जो बात है पत्रकारों द्वारा पूछा गया, तो उस पर भड़क गए तेज प्रताप यादव जी और कहा कि फालतू बात कर रहे हैं आप। मीडिया को पीएम सीएम बना दो। अगर आप में से किसी को पीएम बनना है, मीडिया को ही बनना है, तो बन जाइए आप। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे इन सब चीजों से ज्यादा जो मेरा जो ध्यान गया वो गया चाचा जी पे। चाचा जी का मतलब नीतीश कुमार। अब देखिए, ऐसे तो मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब जो है बीजेपी में जाएंगे। हालांकि बहुत सारे समीकरण ऐसे बैठ जरूर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर चले जाएंगे तो इनकी जिस तरह से आज चाचा जी कह रहे हैं, मैं इमेजिन कीजिए कि फिर ये क्या बोलेंगे। तो और जब पहली बार ये जो है इनका साथ छोड़ के जब बीजेपी के साथ गए थे, तो इनके शब्द क्या थे, अगर आप पीछे का निकाल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यह सत्ता का जो मोह कहते हैं ना, सत्ता कब किधर परिवर्तित हो जाए, किसकी जुबान कब किधर से बोलने के लिए सत्ता का लालच और अपॉर्चुनिटी यही है कि शब्द जो है इंसान के बदल जाते हैं। तो वही जो है यहाँ पे भी नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा इस पे क्या होता है।